हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। यूं तो हम सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस श्रीदेवी हम सबको अलविदा कह गई थी। आपको बता दें, जहां उनके जाने का गम अभी भरा भी नहीं था तो बॉलीवुड को एक और सदमा पहुंच गया है। जी हाँ, और उनका नाम है, उस एक्टर का नाम है नरेंद्र झा। आपको बता दें, नरेंद्र झा ने बॉलीवुड के साथ साथ टीवी पुर में भी अपना काफी नाम कमाया था। 55 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, कल उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनका सुबह में निधन हो गया। तो वहीं आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि नरेंद्र झा को लेकर तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अगर नरेंद्र झा की बात की जाए तो आपको बता दें, उन्होंने बॉलीवुड में भी तमाम फिल्में की थी और वो शाहरुख के बेहद ही करीबी माने जाते थे। अगर आपको बता दें, आपने देखा होगा कि नरेंद्र झा ने रईस, हमारी अधूरी कहानी में भी काम किया था। ज्यादातर उन्हें बॉलीवुड में एक पुलिस के कैरेक्टर पर ज्यादा देखा गया है। वो पुलिस वाले का रोल बेहद ही शानदार से निभाते थे। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभिनेता नरेंद्र झा की बुधवार अचानक निधन से फिल्म उद्योग में उनके दोस्तों और सहयोगियों को बड़ा झटका लगा। उनका कहना है कि वो तंदुरुस्त थे और नई परियोजना के लिए तैयार थे। निर्देशक अनी अग्रवाल ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में गुजरात में फिल्म दे इजाजत रहूं तुझमें के दौरान वो स्वस्थ थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो बड़ोदरा में मेरी फिल्म दे इजाजत रहूं तुझमें की शूटिंग कर रहे थे। वो सेट पर पत्नी के साथ आए थे और वो 8 मार्च को वापस लौट गए थे। उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा, फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कलाकार के रूप में वो सहकारी और सहायक थे। वो खूबसूरत थे। हैदर और रईस जैसी फिल्मों में नजर आए नरेंद्र का बुधवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वो 55 साल के थे। गौर हो कि अभिनेता के ड्राइवर ने यह बताया कि नरेंद्र महाराष्ट्र के नानेगांव में स्थित अपने फार्म हाउस में थे, तभी उन्हें छाती में दर्द हुआ। नरेंद्र के निधन से दे इजाजत से मोहित मदान भी उनके निधन से चौंक गए। उन्होंने कहा, उनके घर जाने से पहले रात में हुई अंतिम बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। वो मेरे साथ घास पर बैठे और हमने एक ही थाली में साथ खाना खाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ बहुत जल्द जुड़ाव हो गया था और उन्होंने मुझे अभिनय के लिए प्रेरित किया। फिल्म उद्योग के अन्य सितारों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। जीवन इतना अप्रत्याशित नहीं हो सकता। मैं पिछले सप्ताह पार्क में नरेंद्र से मिला था और वो बिल्कुल ठीक थे। भगवान मेरे दोस्त की आत्मा को शांति दे। हैदर, घायल, रईस और काबिल जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाने वाले दमदार आवाज के मालिक अभिनेता नरेंद्र झा का निधन हो गया। 55 साल के थे नरेंद्र झा। उन्होंने मानसिक स्थित फार्म हाउस में बुधवार तड़के 5 बजे अंतिम सांस ली। उनका देहांत दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। मंगलवार शाम से ही उनके सीने में दर्द हो रहा था। दवा लेने पर भी जरा आराम मिला, मगर फिर आधी रात बाद दर्द उठा। लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर बचा नहीं सके। जानकारी के मुताबिक यह उनका तीसरा हार्ट अटैक है। उस समय उनकी पत्नी और सेंसर बोर्ड की पूर्व सीईओ पंकज ठाकुर उनके साथ थी। बिहार के मधुबनी जिले से कोखिला गांव के रहने वाले थे नरेंद्र झा। इस साल की शुरुआत में वो सलमान खान के साथ रेस 3 की शूटिंग कर रहे थे। उसमें वो इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखे थे। कुछ दिन पहले तक वो राजपाल यादव और मोहित मैदान के साथ गुजरात के विभिन्न इलाकों में दे मुझे इजाजत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नरेंद्र झा वहां से 8 मार्च को मुंबई वापस लौटे। फिर वो अपना वाड़ा वाले फार्म हाउस पर चले गए। उनके निधन की खबर सुनते ही राजपाल और मोहित फार्म हाउस पहुंचे। नरेंद्र झा शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद दिल्ली आ गए थे। आपको बता दें, उन्होंने JNU से उच्च शिक्षा हासिल की। अदाकारी में दिलचस्पी थी। इसके बाद वो मुंबई आ गए। विज्ञापन फिल्मों से सफर की शुरुआत की थी उन्होंने। बाद में शांति, छूना है आसमान जैसे
सीरियल से ग्लैमरस जगत में उनका प्रवेश हुआ। हाल के बरसों में टीवी शो संविधान में वो मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार में नजर आ चुके हैं। तो वहीं उनके जाने से ऋतिक रोशन ने अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, उनके साथ काम करना एक सपना साकार होना जैसा है। उनके देहांत की खबर झंझोड़ कर रख देने वाली है। नरेंद्र झा, आप बहुत याद आओगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो वहीं इस पर टिस्का चोपड़ा लिखती है कि वह घायल वंस अगेनू में मेरा सह कलाकार थे। उनके निधन की खबर सुन के मुझे काफी शौक लगा है। वो बेहतरीन अदाकार थे, साथ ही साथ ज़हीन इंसान भी थे। तो वहीं एकता कपूर ने भी अपना दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि वह उन शुरुआती कलाकारों में से एक थे जिसके साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। कैप्टन हाउस से लेकर इतिहास तक मैंने उनके साथ सीरियल्स किए हैं। वहीं उनके जाने से बॉलीवुड के तमाम अभिनेता भी और तमाम डायरेक्टर भी शौक में हैं कि कैसे नरेंद्र झा एकदम से हम सब से अलविदा हो गए, हम सबको पीछे छोड़ गए। हैदर, रईस और काबिल जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता नरेंद्र झा के निधन से एक बार फिर से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। जी हाँ, नरेंद्र ने फिल्मों के साथ टीवी की दुनिया में भी एक बड़ा नाम और पहचान हासिल की। टीवी की दुनिया में उन्होंने राकेश पासवान के शो एक घर बनाऊंगा में अहम किरदार निभाया था। इस शो को काफी लोकप्रियता भी मिली थी। इस शो के निर्माता ने नरेंद्र झा से जुड़े अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि नरेंद्र काम को लेकर फोकस लोगों में से एक रहे हैं। वह अपने काम को लेकर सुनिश्चित रहे। वह जब सेट पर आते थे तो माहौल हमेशा खुशमुनान हो जाता था। राकेश ने ये भी बताया कि नरेंद्र और राकेश का कनेक्शन उनके होम टाउन की वजह से भी है और उसी वजह से दोनों काफी होम टाउन की बातें भी किया करते थे। वो कहते हैं कि राकेश झारखंड के चाईबासा से हैं और नरेंद्र का जन्म भी चाईबासा के नजदीकी चिरीमिरी नामक जगह पे हुआ था। इस वजह से जब भी राकेश के पिता सेट पर होते थे तो वो दोनों हमेशा अपने होम टाउन की बातों को किया करते थे और किस्सों को शेयर किया करते थे। राकेश का मानना है कि वह खुद को हमेशा फिट रखने की कोशिश करते थे और हर स्टाफ से हमेशा हंसकर मुस्कुराकर बात किया करते थे। उनका यूं जाना एक बड़ी शॉकिंग बात है। उन्होंने कहा कि वो अपने किरदार को बखूबी निभाना पसंद करते थे, अपने किरदार को काफी गंभीरता से लिया करते थे। राकेश कहते हैं कि अपने बिहार की मिट्टी से उन्हें बेहद प्यार था और लगाव था। वो कभी उसे भूले नहीं और हमेशा वो संस्कृति को प्रमोट करते थे। राकेश ने उनकी सारी फिल्में देखी हैं और दोनों में काफी करीबी रिश्ता भी रहा। वो अपनी फिल्मों को देखने के बाद फिल्मों में अपने किरदारों के बारे में भी राकेश से बातचीत किया करते थे। उनके जाने से बता दें, राकेश को गहरा सदमा पहुंचा है। बॉलीवुड के लिए बुधवार की सुबह एक मनहूस खबर लेकर आई। जाने माने टीवी और फिल्म कलाकार नरेंद्र झा का निधन हो गया और वो अब हमारे बीच नहीं है। खबरें है कि तड़का सुबह 5 बजे उन्होंने अपने फार्म हाउस पर अंतिम सांस ली। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। साथ ही साथ बता दें कि वो 55 साल के थे। ये उनका तीसरा हार्ट अटैक था। तो भाई उनके जाने से बॉलीवुड के तमाम सितारे हैरान हैं कि वो कैसे दुनिया को अलविदा कह गए। तो वहीं इसी बीच हंसल मेहता ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र झा के निधन से वो हैरान हैं। हंसल आगे लिखते हैं कि जानलेवा है ये पेशा। बहरहाल टीवी विज्ञापनों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नरेंद्र झा टीवी और फिल्मों में एक जाना पहचाना चेहरा है। हैदर, घायल, शोरगुन, हमारी अधूरी कहानी समेत 2 दर्जन से अधिक फिल्में और 70 टीवी धार्मिकों में काम कर चुके थे नरेंद्र झा। लोहा मानवा चुके नरेंद्र झा ऋतिक रोशन की काबिल और शाहरुख खान की रईस जैसी फिल्म में भी किरदार निभा चुके थे। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और आदि भाषाओं में काम किया। नरेंद्र के अचानक निधन से उनके परिजन समेत उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। नरेंद्र सलमान की रेस 3 का भी हिस्सा थे।
2015 में नरेंद्र ने सेंसर बोर्ड की पूर्व सीईओ पंकज ठाकुर से शादी की थी। सोशल मीडिया पर लगातार नरेंद्र झा के लिए शोक जताया जा रहा है। रईस के उनके साथ काम कर चुके डायरेक्टर राहुल लिखते हैं कि ये शॉकिंग है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अशोक पंडित ने भी नरेंद्र झा को याद करते हुए लिखा कि हमारे बीच से एक दोस्त, एक शानदार अभिनेता और एक कमाल का इंसान चला गया। तो वहीं संजय गुप्ता, मनोज बाजपेयी, हंसल मेहता आदि ने भी बेहद भावुक अंदाज से उन्हें याद किया। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने इस खास प्रोग्राम में आपको दिखाया कि जहां श्रीदेवी का गम अभी भरा भी नहीं था, तो वहीं बॉलीवुड का एक और सितारे ने ऐसा गम दे दिया कि मानो ये भरना भी काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दें, अगर नरेंद्र झा की बात की जाए तो उन्होंने 1992 में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। साथ ही साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में तो काम किया ही, तो वहीं उन्होंने तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में भी काम किया था। वहीं पिछले साल उनके फादर की भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद इस साल उनका डेथ हो गई। और ये मानना हर किसी के लिए मानो नामुमकिन सा है कि वो नरेंद्र झा, जो हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई और सुबह फार्म हाउस में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उन्होंने टीवी में भी काफ़ी ही दमदार एक्टिंग कर रखी थी और वो तमाम सीरियल्स में दिखाई भी देते थे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Subscribe and press the bell icon for latest update.